जय हिंद दोस्तों, मैं नकुल वैष्णव मेरे को आप फिर से आपके यूट्यूब चैनल आशा डिफेंस एकेडमी पे वेलकम करता हूं। देखिए, एक टॉपिक चला हुआ था हमारा इंग्लिश में और टॉपिक का नाम था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उसके कुछ रूल भी हमने करवा दिए थे। तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक बच्चे का मेरे पास में मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि सर आर्मी क्लर्क के लिए हमें एक थोड़ा सा डिटेल्ड सिलेबस बता दें, उसे पढ़ने में हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को इस आर्मी क्लर्क के बारे में एक छोटा सा सिलेबस बता देता हूँ, ग्रामेटिकल सिलेबस कि क्या क्या एग्जाम में आता है, क्या क्या नहीं आता है। बच्चों की प्रॉब्लम है तो बता देता हूँ, एक बार ध्यान से देखेंगे आप। देखिए, ग्रामेटिकल पार्ट जो है आर्मी क्लर्क के लिए, उसमें कुछ टॉपिक हैं जो एरर आते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक टॉपिक है नाउन, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसे हम पढ़ रहे हैं अभी करंट में, ठीक है। उसके बाद में एक टॉपिक कंजंक्शन, उसके बाद में वर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन। देखिए, ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई सिर्फ इतने ही टॉपिक दे रखे हैं। आर्टिकल या जो मैंने लिखे हुए आर्टिकल, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब। मेरा जो अनुभव कहता है 4-5 साल से कंटिन्यू मैं भी आर्मी क्लर्क को ही पढ़ा रहा हूं स्पेशली, तो जो आपका एरर पार्ट है, एरर पार्ट यहां से आता है। इन टॉपिक से बाहर आपके कभी भी एरर नहीं आते। तो 3 एरर आते हैं 12 नंबर के, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। कभी कभी वर्ब भी फिल कर ली जाती है 1 से 2। आर्टिकल 3 आते हैं, ये भी 12 नंबर के आते हैं। प्रीपोजिशन कभी कभी क्या होता है कि 2 प्रीपोजिशन दे देते हैं, 3 भी दे देते हैं, तो 8 से 12 नंबर की आपकी ये आती है। 3 एरर आते हैं, वो 3 एरर इन्हीं में कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में आपके जो अलग से आते हैं 2 पैसेज आते हैं, वो 40 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। उसके बाद में 3 पीक्यूआरएस आते हैं, ये भी 12 नंबर में आते हैं 3। ये 40 के हैं, ये 12 के हैं। तो ऐसे करके कुछ जाकर के ये 100 नंबर का बैठता है आपका। कभी कभी 2 से 3 नंबर, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, इनको भी पूछ लिया जाता है। तो ये सिलेबस है। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन सारे नहीं पढ़ने हैं। अगर ये पूरा कंप्लीट करना है आर्मी क्लर्क के लिए, तो आर्मी क्लर्क के लिए तो बहुत सारा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि सिर्फ एग्जाम के ओरिएंटेड सिर्फ इतना पढ़ना है, और इतने में से ही आपके 100 नंबर कैरी हो जाते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो इतना है आपका सिलेबस, इसे पढ़ेंगे, बाकी करवाएंगे पूरा। जो रह जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चन टैग रह गया आपका, वो भी करवाएंगे। उसके बाद में एडजेक्टिव है, उसके बाद में आपका एडवर्ब है, एडवर्ब भी करवाएंगे। उसके बाद में आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, ये भी करवाएंगे। उसके बाद में नरेशन है, तो नरेशन भी करवाएंगे। चीजें बहुत सारी बचती हैं, डिटेल है, करवाएंगे पूरा। लेकिन एग्जाम के पर्पज से जिन बच्चों का एग्जाम आ चुका है, सुनने में आ रहा है कि 27 जून को शायद आर्मी के ये एग्जाम होने हैं, तो उनके हिसाब से ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आता है। एग्जाम क्रैक हो जाएगा अगर आप इतना भी कर लेते हो। अपना 100% देना है, जितना हो सकता है तुमसे हो जाएगा तो, ठीक है। तो आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं। कर लो इसका स्क्रीनशॉट भाई, जिसको सिलेबस नहीं पता था ध्यान से देखो, सिलेबस लिखा हुआ है। बाकी हम इसके साथ साथ में आर्मी का तो करा ही रहे हैं, आर्मी के साथ साथ HSSC इसको भी साथ लेके चल रहे हैं। HSSC का भी एग्जाम इससे बाहर नहीं जाने वाला है अगर आप करते हो तो भाई आगे आज रूल नंबर है 6। हमने 5 रूल करवा दिए थे।
एक वर्ड है बोथ। इस बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का मतलब होता है दोनों। तो क्या करेंगे, इसमें होता क्या है, नॉट डाल के इसमें आप लिखेंगे बोथ के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान से देखेंगे, ये बोथ लिखा हुआ है। बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। बोथ का मतलब दो होता है और दो के लिए नॉट में, बोथ के साथ में नॉट यूज कभी भी नहीं करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखेंगे और सभी करेंगे भी। पहले करके देखना तब कॉपी करना। यहां से देखो एग्जांपल है, इससे पहले मैंने जो करवा दिया वहां से भी देखना है और ये भी देखना है और सभी करेंगे भी भाई। Both of them did not eat the mangoes। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है भाई। अब आप लोगों को करना है कि both of them did not eat the mangoes। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि अगर both दे रखा है सेंटेंस में तो both के साथ में not का यूज नहीं करेंगे। तो not तो वही नहीं आएगा, not दे रखा है both के साथ में। अच्छा, इसे करने से पहले क्या करते हैं, एक बार इसकी हिंदी बना करके देखते हैं हिंदी में इसका सेंस क्या निकलता है। क्या निकलेगा भाई, बताना एक बार। देखो both of them did not, did मतलब ये पास्ट टेंस में है कि both of them did not eat the mangoes, कि दोनों ने किसी ने भी आम नहीं खाए। यही तो मतलब है इसका कि both of them did not eat the mangoes, दोनों में से किसी ने भी आम नहीं खाए। अब भाई नहीं खाए ये इसकी हिंदी बनी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि both के साथ नॉट यूज करेंगे नहीं। अगर इसमें से नॉट हम हटा दें, अगर नॉट हटा दें जैसे कि रूल में लिखा गया है कि नॉट यूज नहीं करेंगे, तो फिर इसका सेंस चेंज हो जाएगा कि both of them did eat the mangoes, कि दोनों ने आम खाए। भाई नॉट हटने के बाद तो पॉजिटिव हो गया सेंटेंस कि both of them eat the mangoes, कि दोनों ने आम खाए। लेकिन हमने क्या लिखा था, नॉट कि नहीं खाए। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, ध्यान रखना ग्रामर में नहीं के लिए और दोनों के नहीं के लिए एक अलग से वर्ड दे रखा है नाइदर। इस नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं। तो दोनों में से कोई भी नहीं, तो नाइदर का मतलब हो गया। अब यहां पर दोनों भी हो गए, दो और नेगेटिव जो नॉट था वो भी इंक्लूड हो गया इसी में। तो दोनों की सेंस इसमें निकल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां से क्या हटाएंगे, तो ये both भी हटाएंगे। तो यहां क्या करेंगे, neither of them। अब भाई नॉट था, डिड के साथ दे रखा है, डिड भी नहीं है क्योंकि नॉट डिड के साथ लगता है, तो डिड भी हटाएंगे। अब हमें क्या करना है, क्योंकि डिड पास्ट में आता है तो हमें पास्ट टेंस भी रखना है। या तो डिड रखेंगे और पास्ट टेंस करने के लिए क्या करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। वो पास्ट में हो जाते हो, क्योंकि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट टेंस को शो करती है। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या करेंगे, एट। तो क्या हो जाएगा, neither of them ate the mangoes। अब सेम मीनिंग जो पहले था वही अब है, neither of them ate the mangoes, दोनों में से किसी ने भी आम नहीं खाए। और पहले भी यही मतलब निकल रहा था both of them did not eat the mangoes, कि दोनों में से किसी ने भी आम नहीं खाए।
बारी आए तो लिखना बंद कर देना, जब समझो तब लिखना बंद कर देना। इतने में लिखवा रहा हूं, उनको साथ के साथ लिख लेना। एक वर्ड लिखा हुआ है भाई, ए नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ए ग्रेट नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। ठीक है, मैंने कुछ वर्ड लिखे यहां पर, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। तो क्या करेंगे इसमें, देखो जो ये शुरू वाले तीन हैं यहां तक, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, इन तीन के साथ में क्या करेंगे, आने वाले आगे इधर प्लस में जो अगला स्टेप आएगा, नाउन या प्रोनाउन, क्या है इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा वो प्लूरल आएगा। कैसा आएगा, प्लूरल। उसके बाद में यहां पर आने वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो भी दे रखा होगा वो प्लूरल आएगा। प्लूरल मतलब बहुवचन आएगा। उसके बाद में जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, बहुवचन आएगी। अब एग्जांपल देखिए इसका, चलो पहले इसको एक बार इसको देख लेते हैं। ये तो थे ए नंबर ऑफ, अब है द नंबर ऑफ। कि अगर सेंटेंस ए नंबर ऑफ से ना होकर के सिर्फ द नंबर ऑफ से हो जाए तो क्या करेंगे, इसके बाद में आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन दोनों सेम है, आने वाला नाउन या प्रोनाउन कोई सा भी आएगा वो प्लूरल आएगा। कैसा आएगा, प्लूरल। अब इसके बाद में जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अब सिर्फ इतना है कि जो ऊपर वाले ये हैं, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, इनके बाद में नाउन और प्रोनाउन प्लूरल था, यहां भी सेम है, प्लूरल है। लेकिन यहां पर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या थी, प्लूरल। लेकिन यहां पर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। आगे बात समझ में, द नंबर ऑफ के केस में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में फर्क पड़ेगा, वहां पर प्लूरल थी और यहां पर क्या हो जाएगी, ये सिंगुलर। तो चलो इनका भी एग्जांपल करते हैं, लिखो जल्दी से और स्क्रीनशॉट में लेना, इसको लेना साथ के साथ। ठीक है भाई, एग्जांपल करते हैं इसके। देखो भाई सुनो मेरी बात, सिर्फ मैं यहां पर बोर्ड पे करवा दूं, आप कर लो, कॉपी में लिख लो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखो जो चीजें आपको मैं करवा रहा हूं यहां पर बोर्ड पर, वो सारी चीजें आपके बुक्स के अंदर है, किताबों में दे रखी है। एक टीचर की जरूरत क्या है तुम्हें, सारी चीजें बुक्स के अंदर हैं, हमने भी कहीं ना कहीं बुक्स में से पढ़ी है। एक टीचर का प्रेजेंट होना क्लास में, इसका मतलब ये है कि जो चीजें दे रखी हैं उनको इजी बना करके बच्चों को देना, आसान बना करके दे देना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनकी आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है इनका। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ लिख लेने से और क्लास देखने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि एग्जाम बहुत
परवेज, मोहित, ये बेवकूफ, एक ये अंकित। आ रहा है तुम्हें समझ में अच्छे से? नहीं आ रही है? हरिश्चंद्र, नालायक, तेरे को तो इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, नहीं हुए तेरे से भी है भाई। ठीक है भाई, हो गया सेंटेंस नहीं हुआ? देखो ये रूल आपके सामने लिखा हुआ है, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, हमें सिर्फ रूल पढ़ना है और सेंटेंस लिखना है। सबसे पहले ये देखो कि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे है? ए नंबर ऑफ से। तो ए नंबर ऑफ यहां पर दे रखा है। उसके जस्ट बाद में क्या है कि हमें उसके बाद में देखना है नाउन और प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। यहां पर दे रखा है बॉय, और बॉय का मतलब क्या होता है? एक लड़का, एक, लेकिन मतलब क्या है? प्लूरल। अब हमें ये प्लूरल करना है तो क्या करें? एस, बॉयज। एक कमी यहां पर दूर होगी तो ए नंबर ऑफ बॉयज। उसके बाद में आने वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है इज, सिंगुलर है, इज का मतलब सिंगुलर है, एक है, लगानी कैसे है हमें? प्लूरल। तो प्लूरल के लिए इसे क्या करें? प्लूरल के लिए इसे इज को हटा करके क्या कर देंगे? आर। बस इसमें ये चीज थी, तो क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास। ये सेंटेंस था। अब देखो यहां पर ए नंबर ऑफ आ जाए, ए लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, ए ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए, तीनों में से यहां पर कोई सा भी आ जाए, रूल यही रहेगा, नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। इनमें से कोई सा भी हो, बस ये दो चीज चेक करनी है, बाकी सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं द नंबर ऑफ का केस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसे रख कर देता हूं यहां से, तो क्या करना है? द नंबर ऑफ का द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास। ये दे रखा है भाई, करो भाई। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो क्या करेंगे? द नंबर ऑफ दे रखा है, द नंबर ऑफ के बाद में नाउन और प्रोनाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। तो यहां पर प्लूरल दे रखा है, स्टूडेंट्स से रखे हैं, ये रहा। उसके बाद में आने वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसे आनी है? सिंगुलर। मैंने हटा दिया तो यहां पर दे रखा है आर, तो यहां पर क्या कर देंगे? इज। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास। सॉरी, ये द नंबर ऑफ था, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास। आगे बात समझ में क्लियर है यहां पर तुम लोगों को? हरिचंद, परवेज, मोहित, दाऊ जी, इसे नालायक को पढ़ लिया करो अच्छे से। चलो भाई आगे चलते हैं। आठवां रूल भाई, आगे बढ़ेंगे। देखो लिखेंगे वर्ड्स को साथ के साथ में और पढ़ते भी रहेंगे। वन लिखेंगे भैया, नो वन, many a,
more than one, none, everyone, someone, nobody, somebody, everyone, each, every। ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं। तो ध्यान से लिखो एक बार सभी को। वन, नो वन, मैनी ए, मोर देन वन, नन, एवरीवन, समवन, नोबडी, समबडी, एवरीवन, ईच, एवरी। देखो भाई ये रूल क्या है? रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग मैं लिख देता हूं, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग इन शब्दों से होती है तो इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद आने वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो सभी के सभी सिंगुलर यूज किए जाएंगे। देखो भाई मैंने एक लाइन लिखी है, ध्यान से देखेंगे। एक हमारा स्टूडेंट है ये मानसी नाम लेकर के, ध्यान से पढ़ना भाई इसे, तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम आती है पढ़ने में। ये मानसी वैष्णव, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग इन शब्दों से होती है, इन शब्दों से मतलब वन, नो वन, मैनी ए, मोर देन वन, नन, एवरीवन, समवन, नोबडी, समबडी, एवरीवन, ईच और एवरी। अगर इनमें से किसी से भी एक वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो और इनके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो कैसा आएगा? सिंगुलर। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। और उसके बाद में अगर कोई प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन भी कैसा आएगा? सिंगुलर। मेरा कहने का मतलब है आने वाला नाउन और प्रोनाउन वो भी सिंगुलर, आने वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर, और सबसे लास्ट में अगर प्रोनाउन यूज कर देते हैं तो वो भी सिंगुलर आएगा। आगे बात समझ में? तो इसमें सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी? सिंगुलर रहेंगी। लिख लो इसे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जांपल देखते हैं फिर इसका एक।
देखो एग्जांपल देखना, एग्जांपल है each students have done their homework। ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है भाई, पढ़ना से ध्यान से। हरिचंद करना वहीं से, तेरे को बड़ी प्रॉब्लम आती है ना। Each students have done their homework। एक मानसी वैसे तो प्रॉब्लम आ रही थी, करना भाई। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग जो वर्ड लिखे थे उनमें से होती है तो ईच से ले रखा है, उसके बाद में अगर कोई नाउन और प्रोनाउन आता है तो कैसा आएगा? सिंगुलर। यहां पर देखिए क्या है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, प्लूरल है, हमें क्या करना है? सिंगुलर। एक एरर मिल गया यहां पर। उसके बाद में आने वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। यहां पर लिखा हुआ है हैव, और हैव क्या है? प्लूरल। इसे क्या करते हैं? सिंगुलर। दूसरा एरर यहां पर मिल गया, आने वाला नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर, आने वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। अब उसके बाद में अगर कोई प्रोनाउन यूज होता है तो वो भी कैसा आएगा? सिंगुलर। यहां पर लिखा हुआ देयर, और देयर का मतलब क्या होता है? उनके, तो मतलब प्लूरल है। और सिंगुलर करने के लिए क्या करेंगे? हिज। हिज होगा सिंगुलर। तो टोटल इसमें 3 एरर थे, तो क्या कर देंगे? इसमें से एस हटाएंगे, इसके स्थान पर हैज करेंगे, और इसके स्थान पर हिज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये each student has done his homework। आगे भाई बात समझ में? तो ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। जिसको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे करना और फिर से पढ़ना इसे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 करेंगे भाई। देखो रूल नंबर 9 पढ़ेंगे। अब यहां पर देखेंगे, each every और वन, ये शब्द भी थे उस पिछले वाले रूल में। अब यहां थोड़ा सा रूल हटके है भाई, ध्यान से देखेंगे कि अगर each every और वन के जस्ट बाद ऑफ आ जाए, वहां पर ऑफ नहीं था। अब यहां पर each every और वन, इसके जस्ट बाद में इंपॉर्टेंट रूल है भाई, ध्यान रखना। श्री श्री 1008 इंपॉर्टेंट जी महाराज रूल है, तो ध्यान से रखना। और इंपॉर्टेंट रूल है, रिपीटेड होता है एग्जाम के अंदर ये रूल्स, तो ध्यान से पढ़ेंगे। each every और वन के जस्ट बाद में अगर ऑफ आता है तो इसके बाद में आने वाला नाउन और प्रोनाउन वो प्लूरल रहेगा। कैसा रहेगा? प्लूरल। उसके बाद में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब रहेगी सिंगुलर। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब रहेगी सिंगुलर, और उसके बाद में कोई प्रोनाउन आएगा वो भी रहेगा सिंगुलर। ध्यान रखना भाई चीज को, मैंने जो लिखवाया है बेहद इंपॉर्टेंट रूल है। वहां पर जो पिछला रूल था जिसमें ऑफ नहीं था, वहां पर सारी चीजें सिंगुलर थी, लेकिन जैसे ही ईच एवरी और वन के बाद में ऑफ आया तो ऑफ के बाद में नाउन और प्रोनाउन तो हो जाएगा प्लूरल, लेकिन उसके बाद में जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर हो जाएगी, और उसके जस्ट बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर हो जाएगा। सिर्फ यहां पर वर्ब और हेल्प, सॉरी, ये नाउन और प्रोनाउन चेंज होगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तो एग्जांपल देखते
वन ऑफ द स्टूडेंट हैव completed their homework. One of the student have completed their homework. तो पढ़ना भाई, कुछ नहीं करना, जो ये रूल लिखा हुआ है इसको फॉलो करना है। और बस देखिए, ईच एवरी और वन के जस्ट ऑफ दे रखा है, दे रखा है। यहां तक बात कंप्लीट, मतलब रूल यहां पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखना है नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन ये दे रखा स्टूडेंट, कैसा करना है, प्लूरल। इसमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, है सिंगुलर, तो क्या कर दे एस, मतलब रूल यहां पर कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, वर्ब और एडवर्ब कैसे आनी है, सिंगुलर। यहां पर क्या दे रखा है, प्लूरल, हैव, तो क्या कर दे इसे, हैज। रूल यहां तक कंप्लीट। उसके बाद में प्रोनाउन, यहां पर प्रोनाउन कैसा आना है, सिंगुलर। यहां क्या दे रखा है, देयर, मतलब प्लूरल, सिंगुलर क्या करेंगे, हैज। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये हो गया यहां तक कंप्लीट। कर दो भाई अभी से, स्क्रीनशॉट कर लो, लिखो जल्दी से, लिख लीजिए जल्दी। उम्मीद करता हूं भाई तुम सभी को समझ में आ गए होंगे। तो भाई इससे आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या पढ़ना है देखिए, अब इसको थोड़ा अगली क्लास में आगे करेंगे। ठीक है, यहां पर जितने रूल आप लोगों को करवा दिए गए अच्छे से पढ़ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने